जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, बंद आंखों से महसूस करने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट को जानेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे अपने आप शरीर शांत हो रहा है, सांसें मंद हो रही है, मन स्थिर और शांत हो रहा है। बदलाव का अनुभव। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कपालभाति के 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिरता, शांत अवस्था और मंद अवस्था। शरीर की स्थिरता, सांसों की मंदता और मन की स्थिरता। 3 ओंकार पूरक। ओम। पूरक। ओम। पूरक। ओम।
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज से हम कोरोना से जंग योगा के संग ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये कोरोना क्या है किसी को पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि किसी प्रकार का वायरस पूरे शरीर में फैल जाता है और बुखार आने लगता है, शरीर की रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत इंपैक्ट होती है, बदन में बहुत दर्द होने लगता है, बहुत वीकनेस महसूस होती है, जीभ का टेस्ट निकल जाता है, गले में सूजन या गले में कुछ अनइजीनेस फील होती है। एग्जैक्टली क्या है किसी को पता नहीं, और हर किसी के सिम्टम कॉमन नहीं, किसी को सिम्टम्स होते हैं, किसी को सिम्टम्स नहीं होते हैं। इतना इन्फेक्शियस है कि एक को आया तो सारे परिवार को आ सकता है। हम मास्क लगाते हैं ताकि वो वायरस हमारे नासिका मार्ग से हमारे लंग्स में न जाए। ऐसा सब कुछ 1 साल से ये हमारा अनुभव रहा है कि ये एक वायरस है और एक दूसरे को फैल सकता है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है, इतना ये सब। लेकिन अगर मानो हो गया तो क्या करें और नहीं हो तो क्या करें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कोरोना की बीमारी कौन कौन से हमारे ऑर्गन पे इफेक्ट करती है। सबसे पहले हमारा शरीर। कोरोना किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, शरीर में हो रहा है। तो हमारा पूरा शरीर है जो कोरोना से ग्रसित हो सकता है। शरीर हमारा यानी हमारा पूरा तंत्र, हमारा ये पूरा मेटाबॉलिज्म तंत्र जिसे कोरोना इफेक्ट कर सकता है। दूसरा, अगर हम मस्तिष्क से लेंगे तो सबसे पहले मस्तिष्क का हिस्सा हमारा ब्रेन इतना भय व्याप्त है, हम इतने डरे हुए हैं कि उस भय की वजह से हमारे शरीर का पूरा तंत्र, सारी सिस्टम में बेकार होने लगती है। हम इतने भयभीत हुए कि हमें क्या करना चाहिए नहीं सूझता और हम भागते जा रहे हैं डॉक्टर के पास या कोरोना सेंटर के पास। ये मस्तिष्क में जो डर है, किस चीज का डर है? मौत का डर। अगर और भीतर जाए तो सबसे पहले क्या इफेक्ट होती है कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम आधी हो जाती है, हम ठीक से सांस नहीं ले पाते, गला खराब हो जाता है और गले में स्थित जो जीभ है वो अपना टेस्ट खो देती है, भूख कम लगती है, खाना हजम नहीं होता और बॉडी में पेन होने लगता है। ये मोटे मोटे स्थूल अनुभव है। तो कौन कौन से हिस्से को हमें संभालना है? सबसे पहले हमारा गला, हमारी जीभ 2, हमारे लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम 3, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा एब्डोमिनल पार्ट 4 और हमारा पूरा शरीर 5। इन 5 ऑर्गन को अगर हम इफिशिएंट रख सकते हैं तो कोरोना की शायद हम पे इंपैक्ट होगी, हमें वायरस लगेगा, फिर भी अगर ये 5 ऑर्गन हमारे इफिशिएंट है तो शायद हम उससे बच पाएंगे, या हमें कोरोना लगेगा, आएगा भी जाएगा भी, हमें पता नहीं चलेगा। ये आज तक का हमारा अनुभव रहा है, 1 साल का जो एक्सपीरियंस है कि कोरोना की इंपैक्ट कहाँ क्या होती है। आपकी जीभ, आपका गला, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपके लंग्स, आपकी नाभिका स्थान और पूरा शरीर। पूरे शरीर में हमारी इम्यून सिस्टम फैली हुई है।
ये कोरोना एक वायरस, अगर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उस वायरस से स्ट्रांग है, तो हमें कुछ नहीं होगा। और अगर हमारी इम्यून सिस्टम उस वायरस से मंद है, तो हम कोरोना ग्रसित हो जाते हैं, हमें दवाई लेनी पड़ती है, हमें आइसोलेशन में जाना पड़ता है और कुछ दिन के बाद हम ठीक हो जाते हैं। ये मोटा मोटा अनुभव रहा है। आजकल हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं। वैक्सीनेशन से एग्जैक्टली क्या होता है? वैक्सीनेशन से हमारी शरीर की जो इम्यून सिस्टम है पूरे शरीर में छिपी हुई है। इम्यून सिस्टम कहाँ होती है? एक जगह नहीं होती, पूरे शरीर में इम्यून सिस्टम होती है। ये इम्यून सिस्टम जहां शरीर में छिपी हुई है, उसे जगाने का, उसे इग्नाइट करने का काम क्या करता है? ये वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन किसी बात की गारंटी नहीं, लेकिन एक श्योरिटी है। यानी कि आपके शरीर में, हमें जब भगवान ने पैदा किया तो बहुत कुछ दिया, तब बहुत सारी सिस्टमें दी, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। उसी तरह एक हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है। वो इम्यून सिस्टम हमारी फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, मंद हो जाती है, उसे इग्नाइट करने का काम करता है ये वैक्सीनेशन प्रोसेस। लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हुआ, कोरोना फैल रहा है, तो हम क्या करें ताकि हमारी भीतरी इम्यून सिस्टम बनी रहे? सबसे पहले हमें हमारे शरीर की ऊर्जा को जगाना है, हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाना है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा फैल रही है उसे 3 गुना बढ़ाना है, ताकि अगर हम कहीं घर में, सोसाइटी में, ऑफिस में, रोड पे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे गए और अगर कोरोना हुआ, वहां पे है, फिर भी अगर हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम जगी हुई है, तो हमें उससे इफेक्ट नहीं होगी। तो आज हम योगा के संग कोरोना के जंग, या कोरोना से जंग योगा के संग, इस सीरीज में ऐसी बहुत कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जिससे हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम जगे, बढ़े, इग्नाइट हो और कोरोना से पावरफुल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आज पूरे शरीर को कैसे ऊर्जावान बनाना है, किसी एक ऑर्गन को नहीं, लेकिन सर से पांव तक पूरे शरीर में ऊर्जा कैसे प्रकट करनी है, फैलानी है, उसे जगानी है, वो क्रिया करेंगे। सबसे पहली क्रिया है हमारी पावर बूस्टर क्रिया, जिसके 4 प्रकार है। हम ये सारी क्रियाएं कर चुके हैं, लेकिन हमारा रेफरेंस अभी कोरोना से जंग रहेगा। सबसे पहले पावर बूस्टर क्रिया, हम पावर बूस्टर क्रिया करेंगे। क्या होगा उससे? हाथ का सपोर्ट, यानी हमारा जो शरीर का स्केलेटन सिस्टम है उसे हम सक्रिय करेंगे। एक फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी, और साथ में नाक से सांस को बाहर फेंकना है। नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे तो लंग्स खाली होंगे। इन टन लंग्स की सांस खींचने की क्षमता बढ़ेगी, और जब हम जोर से नाक से सांस को बाहर फेंकते हैं तो हमारी नाभि सिकुड़ी जाती है। नाभि यानी शरीर का सबसे बड़ा ऊर्जा का तंत्र, वो सिकुड़ा जाता है, बार बार सिकुड़ा जाता है, वो सक्रिय हो जाता है और पूरे शरीर में भीतर से सूक्ष्म ऊर्जा फैलने लगती है। तो ये प्रयोग करेंगे हम, उसके 4 प्रकार है। आज हम चारों प्रकार का प्रयोग करेंगे ताकि उसमें से आप एक चुन सको, जो भी आपको ठीक लगे वो आप चुन सको एक। सो शुरू करते पहले पावर बूस्टर क्रिया पार्ट 1। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ को इस तरह खोलना है, पूरक करेंगे तब आप हाथ ऊपर जाएंगे। सांस भर लिया हमने, रिचर। हाथ को झटका मत दीजिए, एक रिदम से नीचे लाइए, लेकिन जब हाथ नीचे आ रहे हैं, सांस से, नाक से सारी हवा बाहर फेंकने का प्रयत्न कीजिए, उस वक्त नाभि अंदर जाएगी। ये प्रक्रिया बार बार करनी है, 20 से 25 बार, यथाशक्ति कोशिश कीजिए।
आंखें बंद करके बैठिए और पूरे शरीर में क्या बदलाव हुआ उसे महसूस कीजिए। कुछ नहीं करना है, दृष्टा बन के सिर्फ महसूस करना है, अनुभव करना है। सर से पांव तक किस तरह ऊर्जा शरीर में फैलती है उसे महसूस करें। सोचिए कौन कौन से ऑर्गन काम में लिए हमने। हाथों का सपोर्ट लिया, नाक का सपोर्ट लिया, लंग्स को यूज किया और नाभि चक्र को। हाथ यानी शरीर, नाक और लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और नाभि यानी ऊर्जा का तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। सावधान, डेफिनेटली आप अंतर्मुखी हुए रहेंगे और ऊर्जा का अनुभव किया रहेगा। इस तरह पूरे शरीर में ये पावर बूस्टर क्रियाएं करके हम पूरे शरीर की छिपी हुई, दबी हुई, शांत और सोई हुई इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा इग्नाइट कर सकते, जगा सकते हैं। ये पहला प्रकार था। अब दूसरा प्रकार देखिए किस तरह करते हैं। सारे प्रकार की इंपैक्ट्स है में, लेकिन कई बार हम एक प्रकार को ठीक से कर सकते हैं, दूसरे को ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए चार में से हमें चयन करना है, हमें कौन सी करनी है। आप हार्ट पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के मरीज हो, तो आपको गति स्लो करनी है और नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कम करने हैं। दूसरा प्रकार पावर बूस्टर का, कोनी ऊपर जाएगी, पूरक और ऊपर, ताकि खींचा रेचक। अगेन शांत हो जाइए, पुनः अनुभव करें। इस बार हमने हाथों को यूज किया, कंधों को यूज किया, नाक और फेफड़े को, और जाने अनजाने में नाभि चक्र को। थोड़ी सी थकान महसूस होगी, सिर्फ देखिए जो शरीर में बदलाव हो रहा है उसे महसूस करें। तीसरी प्रक्रिया पावर बूस्टर। दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे मस्तिष्क से पीछे, हाथ पीछे जाएंगे, जाने अनजाने में हाथ, कोनी और शोल्डर, इसकी वजह से हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, हमारे छाती का भाग वो भी सक्रिय होता है और आसानी से सांस खींची जा सकती है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, मस्तिष्क सीधा, पीछे जितना जा सकता है। पूरक, रेचक, बार बार। अगेन शांत हो जाइए, शिथिल हो जाइए, एकाग्र हो जाइए, अंतर्मुखी हो जाइए। भीतर क्या हो रहा है उसे महसूस करें। चौथा प्रकार, कंधे को उसी तरह गति से हिलाना है। अगेन बता रहा हूं, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो, आप हार्ट पेशेंट हो, तो संभाल के कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, अपनी सांसों को फूलने मत दे, ध्यान बनाए रखें, कंसंट्रेशन बनाए रखें।
चौथी पावर बूस्टर क्रिया, हाथ को पकड़ लेंगे, रेचक, पूरक, शुरू। अगेन आंखें बंद। सावधान। इस तरह पावर बूस्टर किसी भी एक क्रिया को आप 3 बार कर सकते हो। 10-10 के 3 राउंड, 25 के 2 राउंड डेली करेंगे तो धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ेगी और ये क्रिया करके हम पूरे शरीर की इम्यून सिस्टम को इग्नाइट कर सकते हैं, जगा सकते हैं। ये सबसे पहली क्रिया हुई। अब दूसरी क्रिया, उसकी इंपैक्ट होती है हमारे लंग्स पे। हमारे लंग्स यानी फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन, लेकिन फेफड़ा किससे जुड़ा हुआ है? श्वास नलिका से। और श्वास नलिका किससे जुड़ी हुई है? नाक से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर हम कोरोना से लड़ना चाहते हैं तो हमारे दोनों नासिका मार्ग खुले होने चाहिए। अक्सर देखा है मैंने 50% से ज्यादा लोगों के नाक आधे बंद होते हैं। बारी बारी नासिका चलती है, वो कुदरत का क्रम है कि एक नासिका चलेगी, दूसरी चलेगी, फिर 45 मिनट्स के बाद पहली चलेगी ताकि शरीर का तापमान मेंटेन हो। लेकिन वो जब भी चलती है अधूरी चलती है क्योंकि हमारा नाक बंद है। तो सबसे पहले हमारे दोनों नासिका मार्ग खुले होने चाहिए। इसके लिए योगा में शुद्धि कर्म का वर्णन किया गया है। कौन से शुद्धि कर्म है जिससे हमारे नासिका मार्ग दोनों खुले होते हैं? वो है जल नेति क्रिया। एक किटली जैसा पानी का पोट होता है, वो गर्म पानी थोड़ा सा नमक डाला हुआ एक नासिका मार्ग से डालना है, दूसरे से बाहर निकालना है, फिर पहले से डाल के दूसरे से बाहर निकालना है, उसे जल नेति कहते हैं। और दूसरा, फिर एक रबर की कैथीटर होती है, एक रबर की नली होती है, उसको नाक में डाल के मुंह से निकालना है और हल्के से रब करना है, उसे सूत्र नेति कहते हैं। तो ये जल नेति और सूत्र नेति दोनों का अभ्यास करके हम हमारे नाक को खोल सकते हैं। लेकिन जल नेति और सूत्र नेति के लिए आपको किसी क्लास में जाना पड़ता है, प्रत्यक्ष सीखना पड़ता है। अभी फिलहाल सारे क्लास बंद है और ऑनलाइन इतना आसान नहीं ये क्रियाएं सिखाना। तो क्या करें? नाक बंद रहने दे? नहीं, उसका और एक ऑप्शन है। आप आपके नाक में जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर थोड़ा सा चुटकी भर दोनों नाक में डालिए। आपको शुरुआत में थोड़ी सी जलन होगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके दोनों नासिका मार्ग खुल जाएंगे। अगर दोनों नासिका मार्ग आपके खुल गए तो क्या होगा? जो आप नैसर्गिक सांस लेते हो उसमें हवा, ऑक्सीजन और वायु डबल होगा। अगर एक नाक मेरा बंद है तो कम वायु आएगा, दूसरा नाक खुला है, दोनों नासिका मार्ग मेरा ओपन है, तो जब मैं इनहेल करता हूं, जब मैं पूरक करता हूं, जब मैं सांस भीतर लेता हूं, डबल हवा भीतर जाएगी। डबल हवा, डबल ऑक्सीजन, सिंगल एफर्ट और डबल इम्यून सिस्टम। तो याद रखिए, कोरोना से जंग के लिए हमारे दोनों नाक खुले आवश्यक है। जल नेति का प्रयोग कीजिए, सूत्र नेति का प्रयोग कीजिए, या आप स्टीम लीजिए, उससे भी बंद नाक खुल जाता है। या सौंठ का पाउडर या जिंजर पाउडर नाक में डालें और नाक को खुला रखिए। फिर भी नाक बंद है तो कुछ नाक की क्रियाएं हैं जिससे हमारे नाक खुल सकते हैं। सबसे पहले पंक्चर यानी ये 2 उंगलियां हैं, इस तरह स्ट्रेट करनी है और जहां नाक की हड्डी खत्म होती है, जहां पे वैक्यूम शुरू होता है, वहां पे दबाना है। इस तरह बार बार नाक का हड्डी का बॉटम का भाग दबाइए। नाक खुल जाएगी। तो फिर श्वसन मार्ग शुद्धि कीजिए।
तेज गति से बार बार, ताकि अगर और भी कहीं नाक बंद है तो खुल जाए। दूसरी नासिका से इस तरह हमारे दोनों नासिका मार्ग खुले होने चाहिए। दोनों नासिका मार्ग खुले रहेंगे, जलनेती, सूत्रनेती, सोंठ का पाउडर या स्टीम, इन 4 से खुल सकते हैं, पंचर से खुल सकते हैं। नासिक मार्ग खुलेंगे, फिर क्या करना है, फिर हमारी जो नैसर्गिक श्वसन क्षमता है उसे ठीक करना है। हमारी नैसर्गिक श्वसन क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तब हमारा पेट आगे आना चाहिए, हमारी नाभि की मूवमेंट होनी चाहिए, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब पेट सिकुड़ा जाएगा, पेट भीतर जाएगा। ये नैसर्गिक श्वसन है। हमारा डायफ्राम इतना स्टीफ हो गया है कि हम कभी नैसर्गिक श्वसन ले ही नहीं सकते, हमारी सांस आधी अधूरी होती है। प्रयत्न पूरा करते सांस अधूरी आती है, या तो नाक बंद है या तो डायफ्राम स्टीफ है। तो डायफ्राम को ढीला करने के लिए हमें 4 प्रकार के दीर्घ श्वसन की क्रियाएं करनी है। लंबी गहरी सांस लेनी है ताकि हमारा जो डायफ्राम है वो ढीला हो। सबसे पहली क्रिया कौन सी है? प्राण पूर्ति। प्राण पूर्ति 3 in 1 है, काफी आध्यात्मिक लेवल की क्रिया है, लेकिन उस क्रिया से भी हमारी डायफ्राम की गति चेंज हो सकती है, डायफ्राम बहुत ढीला होगा। तो हम 15 से 20 बार करेंगे प्राण पूर्ति क्रिया, जिसमें हाथ की गति ऊपर जाएगी, तब हम खूब सांस भरेंगे, हाथ नीचे लाएंगे तब खूब सांस छोड़ेंगे, और जब हम सांस ऊपर ले रहे हैं तब हमारी नाभि से मस्तिष्क तक प्राण जा रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तब मस्तिष्क से नाभि तक प्राण नीचे आ रहा है। वो भाव क्रिया, हाथ की फिजिकल क्रिया और रेस्पिरेशन क्रिया, और इस सब क्रिया को खूब ध्यान से ऑब्जर्व करना है, दृष्टा भाव भी करते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि हो गई, दोनों नाक खुल गए। अब जो डायफ्राम स्टीफ है उसे लूज करना है, उसके लिए पहली क्रिया प्राण पूर्ति क्रिया। चलो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कंसंट्रेशन, पूरक, पेट फूला, सांस भर गया, हाथ ऊपर नीचे, 15 बार करना है। खूब ध्यान से हमारे चक्र के ट्रैक पे प्राण की गति हो रही है, वो महसूस कीजिए। विश्रांति। ये प्राण पूर्ति क्रिया भी 20-25 बार कर सकते हैं और हमारे स्टीफ डायफ्राम को ढीला कर सकते हैं। दूसरी क्रिया दीर्घ श्वसन की, जिससे और हमारा डायफ्राम ढीला होगा, वो अवेयरनेस के साथ और पर्पसफुली दोनों हाथ को ऊपर खींचेंगे, इस तरह मस्तिष्क ऊपर, ये पोस्चर है। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, इस तरह बेंड मत कीजिए, बिल्कुल सीधे रखें। हमारे हाथ सीधे हो सकते हैं, ये हम करते वो मेंटल लेवल है कि मेरे हाथ बेंड होते। अगर आप चाहो तो हाथ बिल्कुल सीधे रह सकते हैं। सीधे हाथ रखने, हाथ को ऊपर खींचना है, ताकि हमारा जो रिब्स का पोर्शन है, जो ये पोर्शन जो है वो अपने आप खींचा, ये जैसे खींचेगा लंग्स का मुंह, लंग्स का गेट बड़ा होगा, श्वसन मार्ग आसानी से खुल जाएगा। तो इंटरलॉक कीजिए, हाथ को ऊपर खींचिए और ऊपर और ऊपर, थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे, पीछे का हिस्सा टच करेगा, ताकि सीधा एक वैक्यूम पाइप की तरह शरीर की अवस्था हो। अब 20 से 25 बार दीर्घ श्वसन, पेट को आगे करते हुए बिना रुके करना है, क्योंकि हम हमारा डायफ्राम ढीला करना चाहते हैं, नैसर्गिक श्वसन को 100% तक ले जाना चाहते हैं। कीजिए, इंटरलॉक कीजिए, ऊपर मस्तिष्क थोड़ा ऊपर, हाथ खींचा हुआ, दीर्घ श्वसन शुरू।
जलाएंगे, आंखें बंद, विश्रांति। तीसरी क्रिया दीर्घ श्वसन, जिससे हमारा डायफ्राम ढीला हो सके, नैसर्गिक श्वसन हमारा 100% हो। दोनों हाथ कमर पे और कोहनी पीछे, सीना आगे खींचा हुआ। आप हाथ कमर पे रखिए, कोहनी पीछे ले जाइए, बिल्कुल सीना पूरा तना हुआ और मस्तिष्क थोड़ा ऊपर। अब आपको पेट को इग्नोर करना है और लंग्स को, चेस्ट को, रिब्स को फुलाना है, जैसे हम बलून को साइड से फुलाते हैं वैसे दीर्घ श्वसन करना है 15 से 20 बार। दोनों हाथ कमर पे, कोहनी पीछे, सीना आगे चना हुआ, मस्तिष्क ऊपर। पोस्चर इंपॉर्टेंट है। अब दीर्घ श्वसन शुरू। लंग्स हमारे पपैये जैसे होते हैं, एक वर्टिकल राउंड शेप में होते हैं। उसे हम दोनों तरफ खींच सकते हैं, वर्टिकल खींच सकते हैं, उसे हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं, ताकि उसमें जो भीतर वायुकोश है वो खुले, उसमें शुद्ध हवा का संचार हो। शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु, शुद्ध इम्यून सिस्टम। चौथा प्रकार, अब हमें साइड में टर्न होना है और लंग्स को इस तरह बेंड करेंगे ताकि अपर लेवल की जो दूसरा हिस्सा ऊपर आएगा, वहां लंबी गहरी सांसों से हम बंद पड़े वायुकोश को खोल सके और कार्बन को बाहर फेंक सके। किस तरह करना है? पहले दोनों हाथ को पैरेलल कीजिए, राइट हाथ को टेक देंगे, धीरे धीरे राइट ऊपर, लेफ्ट को टेक देंगे। अब लेफ्ट कोहनी बेंड करेंगे और राइट हाथ को बिल्कुल सीधा, ऐसा बेंड नहीं, बिल्कुल सीधा और नीचे। अब शरीर की अवस्था को जांचिए, राइट बगल और राइट रिब्स खींची हुई, मस्तिष्क को ढाल लीजिए। इस अवस्था में लंबी गहरी सांस से 15 से 20 बार। धीरे से हाथ सीधा, कोहनी सीधी, दोनों हाथ पैरेलल, विश्रांति। अगर खूब ध्यान से आप भीतर महसूस करेंगे तो आपको बदलाव नजर आएगा। राइट को टेक देंगे, लेफ्ट सीधा, लेफ्ट ऊपर, राइट कोहनी बेंड, सपोर्ट, लेफ्ट को खींचिए और खींचिए, मस्तिष्क को ढाल दीजिए, लेफ्ट बगल और लेफ्ट रिब्स को खींचा हुआ महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। ये चौथी प्रक्रिया थी जो हमारी श्वसन क्षमता को बढ़ा सके, हमारे कम सांसों को लंबा कर सके, डायफ्राम को ढीला कर सके। और आखिरी पांचवी क्रिया, सुलभ मत्स्यासन में बैठेंगे। आप पैर को फैला सकते हो, पद्मासन लगा सकते हो, लेकिन छाती को ऊपर उठाना है, मस्तिष्क को पीछे ले जाना है। पूरा छाती का हिस्सा, रिब्स का हिस्सा ऊपर उठेगा और फिर हमें दीर्घ श्वसन की क्रिया करनी है, ताकि जो कार्बन हमारे लंग्स में इकट्ठा हुआ है उसे हम बाहर फेंक सके। एक बार कार्बन बाहर फेंका जाएगा तो अपने आप शुद्ध सांस का संचार होगा और इम्यून सिस्टम, लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स की स्ट्रांगनेस बढ़ेगी। तो पांचवी क्रिया
जो हमारी अधूरी सांसें पूरी करने के लिए, श्वसन तंत्र को ठीक करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एफिशिएंट करने के लिए, पांचवी दीर्घ श्वसन की क्रिया। इस तरह कोनी टेक देंगे, दोनों कोनी का सपोर्ट, पैर फैला सकते हो या पद्मासन लगा सकते हो, इस तरह रख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन ये सबसे सिंपल है, पैर को फैला देगा। मस्तिष्क को डाल देंगे, सीना ऊपर उठेगा। अगर आपकी कमर झुक जा रही है तो दोनों मुट्ठी बना के कमर के नीचे रख दो, तो कमर को सपोर्ट मिलेगा। शरीर को स्थिर रखना है, मस्तिष्क को ढाल देना है, इस तरह। अब ऐसी अवस्था में 15 से 20 बार दीर्घ श्वसन, और आंखें बंद रहेंगी, और क्या देखेंगे कि शुद्ध हवा भीतर जा रही है, डायफ्राम और फ्लेक्सिबल हो रहा है। चलो शुरू करेंगे दीर्घ श्वसन। पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, शरीर की भीतरी अवस्था पे ध्यान। सावधान। तो अब तक हमने क्या किया? कोरोना से जंग योगा के संग इस श्रेणी में सबसे पहले हमने हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम यानी ऊर्जा के तंत्र को जगाने का प्रयत्न किया। 4 प्रक्रियाएं की। पावर बूस्टर 1, 2, 3, 4, 4 में से कोई भी एक प्रकार आप कर सकते हो। दूसरा, अधूरी सांस को पूरी कैसे करें? तो सबसे पहले 3 तंत्रों का जिक्र किया, 3 प्रक्रियाओं का, जो हम कल प्रत्यक्ष देखेंगे। जल नीति का प्रयोग कीजिए, नाक को साफ रखिए। सूत्र नीति का प्रयोग कीजिए, नाक बिल्कुल साफ हो जाएंगे। यहां सौंठ का पाउडर, जिंजर पाउडर नाक में डालिए, नाक खुल जाएंगे। तत्पश्चात 5 दीर्घ श्वसन की क्रियाएं की हमने, ताकि हमारे लंग्स में जो कार्बन भरा हुआ पड़ा है वो निष्कासित हो, कार्बन बाहर निकले और बंद पड़े वायुकोश खुले और डायफ्राम ढीला हो, और प्रत्येक सांस के साथ हमारी नाभि का अंदर बाहर मूवमेंट हो। तो लंग्स के साथ ऊर्जा तंत्र को भी सक्रिय करके 5 क्रियाएं की। सबसे पहली क्रिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 4 पावर बूस्टर और 5 ये 9 क्रिया और 3 शुद्धिकरण। 12 क्रिया करने से याद रखिए हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होने लगेगी, बंद नाक खुलने लगेगा, अधूरी सांस पूरी होने लगेगी, कार्बन बाहर फेंका जाएगा, और कार्बन बाहर गया तो क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी फुल पॉजिटिविटी, फुल पावर, फुल ऊर्जा। कार्बन यानी नेगेटिविटी, बीमारी, सड़ा हुआ कचरा, उसे बाहर फेंकना है। बाहर फेंकेंगे तो नया ले पाएंगे। तो ये कोरोना से जंग योगा के संग का पहला प्रकरण था, जिसमें शरीर को कैसे जगाना है और सांसों को कैसे लंबा गहरा करना है।
आज हम अब थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये सीरीज शुरू रहेगी। कल हम जीभ और गले उसे कैसे ठीक करना है वो सीखेंगे। आप जब भी ये क्रिया करेंगे आपके बंद नाक खुल जाएंगे, और बंद नाक खुले तब आईने के सामने जाकर सांस लीजिए और चेक कीजिए दोनों नासिका की मूवमेंट है कि नहीं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जब भी मैं कपालभाति करूंगा दोनों सांस की मेरी मूवमेंट होती है, दोनों नासिका मार्ग की मूवमेंट होती है। कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर एक ही मूवमेंट होती है तो शुद्धि जल नेति की क्रियाएं खूब कीजिए ताकि दोनों नासिका मार्ग खुल जाए। आपको यहाँ पे फोकस करना है। देखिए जब मैं कपालभाति करूंगा दोनों नासिका की मूवमेंट होगी, आपकी भी ऐसी ही मूवमेंट होनी चाहिए। अपने आप को आईने के सामने रख के अपने आप को जांचिए। सारा फोकस यहां पे होगा, यहीं पे फोकस। देखिए दोनों की मूवमेंट होनी चाहिए। मैं कपालभाति का अभ्यास करता हूं। इस तरह श्वसन मार्ग शुद्धि, जल नेति, सूत्र नेति, सूंठ का प्रयोग और पंक्चर क्रिया करने से नासिका मार्ग ओपन हो जाएंगे, आपकी सांसें अपने आप ठीक हो जाएंगी। चलिए अब प्राणायाम शुरू करते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि कर ली हमने। एक नासिका से कपालभाति करते हैं। सावधान, ये असामान्य क्रिया है कपालभाति की, इसलिए हम डेली करते हैं इसे। जो क्रिया जिसका बहुत बेनिफिट है वो हम डेली करते हैं। आराम से करनी है, अवेयरनेस के साथ करनी है। एक एक नासिका से 100 तक जाएंगे आज, और फिर शून्य कुंभक में 15 से 20 सेकंड के लिए खो जाएंगे। रीड किया दी बिल्कुल सीधी। सावधान, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए और भीतरी बदलाव को जानिए। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक, भीतरी बदलाव को महसूस करें। सावधान, दोनों नासिका से कपालभाति का पहला राउंड सहज कपालभाति यानी प्रयत्न रहित, आपकी नैसर्गिक क्षमता से जो होता है वही, लेकिन पूरा ध्यान, नाक से सांस को बाहर फेंक रहे हैं, उसी वक्त पेट भीतर खींचा जा रहा है और ये क्रिया अनायास स्मूथली चलती है। मन का भाव एक ही होगा, मेरे शरीर का सारा कचरा बाहर फेंका जा रहा है, मेरे लंग्स क्लीन हो रहे हैं, कार्बन को मैं बार बार बाहर फेंक रहा हूं और मेरा शरीर शुद्ध और पवित्र हो रहा है। ऐसी भावना के साथ कपालभाति। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, दूसरा और आखिरी राउंड कपालभाति का। इसी तरह आप 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड कर सकते हो। मेरी एक खास रिक्वेस्ट है, एक साथ मत कीजिए, 100 के टप्पे में कीजिए, ताकि अगर आपकी क्षमता नहीं है, आपको पता भी नहीं, लेकिन आपको अगर हार्ट ट्रबल है, प्रेशर की बीमारी है या किसी भी प्रकार का और रुग्ण शरीर में है, तो वो अपने आप उसकी इफेक्ट नहीं होगी। इसलिए 100 के टप्पे में कीजिए। हमारा दूसरा और आखिरी सहज कपालभाति भावधारा के साथ। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में डूब जाइए।
सावधान, दोनों हाथों का घर्षण। अब जैसे बार बार मैं बताता हूं, 3 प्रकार के प्रवाह शरीर में निरंतर घूमते रहते हैं और वही हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम कहलाता है। सबसे पहले रक्त प्रवाह, उसके लिए हमने काफी क्रिया करते हैं, आसन करते हैं। दूसरा प्राण प्रवाह, जिसकी हमने ज्यादातर क्रियाएं की आज। तीसरा सूक्ष्म प्रवाह, जो नाभि से निकलती हुई नसनारियों से पूरे शरीर में फैलता है। आज हम उस सूक्ष्म प्रवाह को कैसे जागरूक करना है, वो हाथ की 7 क्रियाएं हैं। पहले हम ये प्रयोग कर चुके, आज पुनः करेंगे। रक्त प्रवाह, आसन का अभ्यास, प्राण प्रवाह, आज का सारा अभ्यास, और सूक्ष्म प्रवाह, हाथ के 7 प्रक्रिया, 8 प्रक्रियाएं, 1-1 मिनट की एक प्रक्रिया। ये करने से शरीर की सूक्ष्म दबी हुई भीतरी इम्यून सिस्टम भी सजाग हो जाएगी और आप ज्यादातर कोरोना से बच जाएंगे। तो वो 7 क्रियाओं आज हम उसका रिवीजन करते हैं। आप डेली कर सकते हो। अब आपकी जो स्थिति है वो आप जान लीजिए, और ये 7 क्रिया करने के पश्चात कितनी ऊर्जा आपकी जागृत होगी वो आप स्पष्ट रूप में महसूस कर पाएंगे। करते हैं पहली क्रिया। हाथ सीधा रखना है। 1-1 मिनट की एक क्रिया है, इसलिए अगर एक हाथ से करते हैं तो 30 काउंट तक, आधी मिनट तक। दूसरे हाथ से पंच करेंगे, लेफ्ट सीधा, राइट से पंच स्टार्ट। आधी मिनट हुई। हाथ में सारी ऊर्जा के केंद्र बिंदु है। वो शरीर में छुपी हुई, फैल रही सूक्ष्म ऊर्जा को जागरूक करेंगे। पूरे शरीर में उसका बहाव तेज गति से बहने लगेगा। बाकी आधा हिस्सा स्टार्ट। राइट सीधा, लेफ्ट से पंच। पांच 10 सेकंड रुकना है। इंस्टेंट बदलाव महसूस कर पाएंगे आप। सिर्फ अंतर्मुखी हो जाइए। तीसरा प्रवाह, सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह, उसे हम जागरूक कर रहे हैं। दूसरी प्रक्रिया, पंजे को लटकाना है। दूसरे हाथ के पंजे से पंजे के पीछे के भाग को बार बार टकराना है। स्टार्ट। मनोमन 30 काउंट करें ताकि आधी मिनट हो जाए। बाकी आधा हिस्सा। रुकिए थोड़ा। 2 क्रियाएं हुई। आंखें बंद कीजिए और ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। तीसरी प्रक्रिया, फिंगर इंटरलॉक करेंगे ताकि जो ये दोनों के बीच का हिस्सा है वो बिल्कुल, अब इसे इस तरह रब करना है। 1 मिनट तक मनोमन काउंट कीजिए। 1 2 3 4 इस तरह काउंट कीजिए। जब तक 60 काउंट होते तब तक इसे रगड़ते रहना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। शांत बैठ जाइए।
चौथी प्रक्रिया, अब उंगलियां पीछे खींचेंगे और उंगलियों का बॉटम का हिस्सा है उसे टकराना है अगेन 60 टाइम्स, यानी 1 मिनट तक। मनोमन काउंट कीजिए या मैं काउंट कर रहा हूं, मेरे साथ काउंट कीजिए। ये चौथी प्रक्रिया है। सिक्सटी काउंट हो गए, चौथी प्रक्रिया थी। पांचवी प्रक्रिया, अब हथेली के बॉटम पार्ट को टकराना है 60 काउंट तक। शांत, छठी प्रक्रिया, बॉटम का हिस्सा इस तरह से अगेन 60 काउंट तक मनोमन कीजिए या 1 मिनट तक। साइलेंट। सातवीं प्रक्रिया, साइलेंट। और आखिरी आठवीं प्रक्रिया, उंगली और अंगूठा रिस्ट को रब करेंगे। 30 काउंट एक साइड से, 30 काउंट दूसरी साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। इस तरह सूक्ष्म ऊर्जा को सक्रिय करना है तो ये हाथ की 8 प्रक्रिया, 1 मिनट की एक प्रक्रिया और बीच में आधी मिनट विश्राम की, यानी कुछ 12 मिनट में ये 8 प्रक्रिया करके आप शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को जगा सकते हो। वही दबी हुई छिपी हुई हमारी इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और पूरे शरीर को जगाना है तो पावर बूस्टर कीजिए, और स्थूल ऊर्जा को, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, और प्रतिपल ज्यादा ऊर्जा पानी है तो आज की जो दीर्घ श्वसन की, ताकि हमारे फेफड़े लंबे हो, डायफ्राम ढीला हो, वो क्रिया कीजिए। अब हम 3 ओमकार करेंगे और आज का अभ्यास यही समाप्त होता है। कल हम कैसे नाक हमारे खुले वो तीनों प्रात्यक्षिक करेंगे, और जीभ की और कंठ, इन दोनों के लिए विशेष अभ्यास करेंगे। याद रहे अभी कौन सा अभ्यास चालू है हमारा, कोरोना से जंग योगा के संग। 3 ओमकार पूरक ओम।
शांत शांत शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। याद रखिए, कोरोना से जंग योगा के संग श्रेणी शुरुआत है और भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।